वंदना मुद्रा में बैठ जाएंगे मंगलाचरण के लिए। प्रमिदोणबद्धमाणं परमपाणं जिनं शिशोद्धेन गोपामिरयणसारं सायार्णयारधं मीनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो अध्यायाणं। वही ना, देखो बुलायो एक और सातवां को भेज रहा है ना दीक्षा को। देवादिदेव शीर्षवदेव भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री कुंद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। रयन सार ग्रंथराज सभी के लिए जय जिनेन्द्र। कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में 150 गाथाओं तक सभी ने स्वाध्याय किया। आज 151 नंबर गाथा से स्वाध्याय करना है। अपनी अपनी पुस्तकों में गाथा नंबर 151 निकाल लीजिए। गाथा नंबर 151। पिछली गाथा में सभी ने स्वाध्याय किया था कि ज्ञान के अभ्यास करने से, शुद्ध ज्ञान के अभ्यास करने से मुक्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। 151 नंबर गाथा में आचार्य भगवान कुंद महाराज शुद्ध की भावना से उपलब्धि, यानी जो शुद्ध है, जो ज्ञान है, उससे ही उपलब्धि जीव को होती है, इसी बात की पुष्टि करते हुए यह गाथा यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए इस गाथा का पहले उच्चारण करेंगे। कुशलस्य तवो कुशलस्य तवो निगुणस्य संयमो निगुणस्य संयमो संपरस्य वैरग्गो संपरस्य वैरग्गो। पूरी पंक्ति पुनः देखें। कुशलस्य तवो निगुणस्य संयमो संपरस्य वैरग्गो। दूसरी पंक्ति। सुदभावेन तत्तीय आदाता और पूराता, उसमें छोटे ई की मात्रा। तत्तीय तम्मा, ध्यान रखना आधा हा है और जो माँ है उस पे बड़े आ की मात्रा लगी है। कैसे पढ़ेंगे इसको? तहमा सुदभावनम पुनः सुदभावेन तत्तीय तहमा सुदभावनम पुनः। पूरी गाथा विनय के साथ उच्चारण करें। कुशलस्तवो निगुणस्य संयमो संपरस्य वैरग्गो सुदभावेन तत्तीय तहमा सुदभावनम पुनः कुशलस्तवो निगुणस्य
संयमो संपरश्य वीरको सुदुर्भावेण तत्किय बहुमा सुदुर्भावनम पुनः। गाथा नंबर 151 में आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज सुत की आराधना को परम श्रेय दे रहे हैं। सुत की आराधना करना ही परम तरह से हमारे लिए श्रेष्ठ कर है। सुत की भावना ही श्रेष्ठ कर है मोक्ष मार्गी जीव के लिए। इसका कथन इस गाथा में किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं, पहली पंक्ति पे पहुंच जाएं। कुशलश्च तबो, कुशल जो कुशल है अर्थात जो जीव जो व्यक्ति कुशलस्य कुशल है, हर कार्य को करने में कुशल है, उसके तबो तप होता है। अर्थात जो जीव जो श्रावक अथवा मुनि कुशल है, कुशल उससे तात्पर्य क्या है, जिन्होंने अभ्यास किया है। आपने देखा होगा हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में कुशल रहता है। जैसे किसी का अभ्यास रहता उपवास करने का, तो वो उपवास करते करते इतना कुशल हो गया कि अब उसको उपवास करने में कोई तकलीफ नहीं। जैसे आपने तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर महाराज का नाम सुना होगा कि वर्तमान में भी वो पूर्व के जैसे जैसे चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी या आचार्य आदि सागर जी या आचार्य नेमी सागर जी महाराज हजारों उपास किए, वैसे वर्तमान में 2010 में आचार्य सन्मति सागर महाराज भी वो ऐसे उपवास किया करते और कुछ भी नहीं लेते थे, छयों रसों के त्यागी, तीनों 10 लक्षण, तीनों अष्टांगी का निर्जल करते थे। कभी भी लगातार वह आहार नहीं लेते थे। ये उनकी विशेषता है कि वह कभी भी लगातार आहार नहीं लेते थे। एक दिन छोड़, कभी 2 दिन छोड़, कभी 3 दिन छोड़, कभी 4 दिन छोड़ वह आहार लेते थे। यहाँ तक कि जब वो समाधि के अंतिम 12 साल की उन्होंने नियम संलेखना ली थी, तो जब आचार्य सन्मति सागर महाराज ने नियम संलेखना ली तो 12 साल उन्होंने मठा और छाछ से, मठा मतलब मठा और पानी ही लिया, ना कोई अन्न, ना कोई ड्राई फ्रूट, ना कोई वस्तु, सिर्फ मठा, वो भी एक दिन छोड़ एक दिन वो आहार ले। ऐसे महान तपस्वी इस पंचम काल में भी हुए जिन्होंने तप की साधना की। तो मैं यहाँ ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि गाथा की प्रथम पंक्ति में क्या कहा, कुशलस्य तबो, हर कोई उपवास की साधना नहीं कर सकता, हर कोई तपस्या नहीं कर सकता। जो जिस क्षेत्र में कुशल है वह कार्य कर सकता है। जैसे आचार्य सन्मति सागर महाराज तपस्या करने में, उपवास करने में कुशल थे, तो वह कई उपवास उन्होंने सिंह निष्क्रिय व्रत किए, 200 दिन के उपवास किए। एक चातुर्मास में 4 महीने सिर्फ उन्होंने 20 दिन आहार लिए। सोचिए, बिल्कुल हड्डी थे, एक एक हड्डी उनके शरीर की गिनी जा सकती थी। हमारे आदरणीय बेनाना जी साहब भी कहते थे कि तपस्या देखना है तो सन्मति सागर महाराज के पास जाओ। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, हम सोचे हम वैसे तपस्या कर लेंगे, हम उनकी देखा देखी करके हम भी वैसे उपवास करेंगे। अगर हमारा अभ्यास नहीं, उनका अभ्यास क्या, उन्होंने 50 साल की मुनि और आचार्य काल में पूरे जीवन 50 साल की साधना में उपवास किए, अभ्यास बनाया, उपवास की साधना की, तो वो इतने उपवास कर पाए, इतनी तपस्या रख पाए, शरीर से ममत्व को छोड़ पाए। लेकिन हम सोचें, हम अचानक से हमने उपवास की साधना की नहीं और हम अचानक से उपवास करने लग जाएं और हम सोचें कि हम 10 दिन के उपवास का नियम लेते हैं, तो हमारी स्थिति गड़बड़ हो सकती है। इसलिए इस पहली पंक्ति में क्या कहा, कुशलस्य तवो, तप भी कितने प्रकार का होता है, 12 प्रकार का, जिसमें से 6 प्रकार का बहिरंग तप है। तो उन 6 प्रकार के बहिरंग तप को करने में जो व्यक्ति कुशल है उसके ही तप होता है। जैसे दूसरे नंबर का तप क्या है, ऊनुदर करना। ऊनुदर माने भूख से कम खाना। कई महाराज ऐसे होते हैं जो आहार लेने जाते हैं और आधे पेट ही भोजन करके आते हैं। ध्यान रखना, भोजन की थाली सामने हो
तब अपन जब भोजन करते हैं तो अपन को ये ध्यान ही नहीं रहता कि हमने कितना भोजन कर लिया। जब डकार आ गई, पेट गले तक फुल हो गया, तभी पता चलता कि भोजन पूरा हो गया। लेकिन कहाँ ऊन-उदर करना, ऊन-उदर हर कोई नहीं कर सकता जो उस तप को करने में कुशल है। जैसे वृत्त परिसंख्यान तप लेना, कहते हैं कई-कई मुनिराज बड़ी कठिन आँकड़ी लेते हैं। ऐसी आँकड़ी, ऐसा नियम लेते हैं अपने पुण्य की, ध्यान रखना कठिन नियम क्यों लिया? अपने पुण्य की परीक्षा करने के लिए। तो ऐसे-ऐसे नियम लेते हैं कि कई-कई दिन तक उनके नियम की पूर्ति नहीं होती तो वो उपवास कर लेते हैं। ध्यान रखना, ऐसे ही साधना, यह तप करने के लिए भी कुशलता चाहिए। हम और आप सोचें कि अगर आज हमारी थाली में फला-फला सब्जी या फला-फला पकवान होगा तो ही हम भोजन करेंगे, और आपने किसी को बताया नहीं, तो हो सकता है आपको भूखे रहना पड़े। तो ध्यान रखना, जिसने ऐसा नियम लिया है वह भूखा रहना स्वीकार करेगा, लेकिन नियम तोड़ना नहीं, चाहे कितने भी दिन हो जाए। तो कहाँ ऐसा व्यक्ति ही, जो व्यक्ति कुशल है इन तपों को करने में, वही, उसके ही ये तप होते हैं, हर किसी के नहीं। अकुशलस्य तपो नास्ति, जो तप करने में कुशल नहीं है, जिसका अभ्यास नहीं है, वह तप नहीं कर सकता, उसके तप संज्ञा नहीं कही है। तो पहली पंक्ति आपको समझ में आ गई होगी। कुशलस्य तवो, कुशल की ही, कुशल व्यक्ति की ही तपो माने तप होता है। तो हम और आप क्या करें? हमें निरंतर अभ्यास बनाना है। उपवास का अभ्यास कैसे बनाना? पहले एक टाइम खाने का अभ्यास बनाइए, फिर एक टाइम पानी पीकर पूरा दिन निकालने का अभ्यास बनाइए। जब वह भी हो जाए तो थोड़ा और पानी कम पी करके पूरा दिन निकालने का अभ्यास बनाइए। जब उसमें भी विजय प्राप्त हो जाए तब पूरा चारों प्रकार के आहारों का छोड़कर, त्याग करके हम उपवास के अभ्यास बनाएँगे। फिर धीरे-धीरे 1 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास की साधना करेंगे, तो हम उसमें कुशल हो जाएँगे। लेकिन होता क्या है, सामान्य रूप से व्यक्ति पूरे साल तो दोनों, तीनों, 4-4 बार खाता है भोजन, और जैसे ही पर्युषण पर्व आता है, तो वो अचानक से तप उपवास करना प्रारंभ करता है। कोई-कोई देखा-देखी में, कोई-कोई उपदेश बसात। तो ध्यान रखना, जिसका अभ्यास होगा, जो कुशल होगा, उसका तो तप निराकुलता से हो जाएगा। जिसने अभ्यास नहीं बनाया, सिर्फ़ देखा-देखी करके, सिर्फ़ किसी के कहने से वह कर रहा है, तो उसके उस तप में तरह-तरह की बाधाएँ उपस्थित होती हैं। वह कभी-कभी उस तप को छोड़ भी देता है। इसलिए इस पहली पंक्ति में क्या कहा आचार्य भगवान ने? कुशलस्य तवो, जो कुशल है, जो व्यक्ति कुशल है, उसके ही तप होता है। दूसरी बात क्या कही? निपुणस्य संयमो, निपुण, निपुण माने निपुण, किसी कार्य को करने में जो निपुण है, उसके ही संयम होता है। कैसे संयम? संयम कितने प्रकार का होता है? प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। प्राणी संयम कितने प्रकार का? एक स्थावर और 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री जीवों का। तो प्राणी संयम 5 प्रकार का प्राणी संयम, और इंद्रिय संयम कितने प्रकार का? 5 प्रकार की जो इंद्रियां हैं, उन पे संयम रखना। तो प्राणी संयम और इंद्रिय संयम को रखने में जो निपुण है, जैसे मुनिराज आगे देखकर चलते हैं, जब वो देख के चल रहे हैं तो उनकी भावना क्या? मेरे में किसी किसी जीव का घात ना हो। जब वो बैठते हैं तो पीछे से परिमार्जन करते हैं, शोधन करते हैं, फिर वो बैठते हैं। तो क्या कहा? जो निपुण हैं, जो जीवों के वध को बचाने की भावना से निपुण हैं, अर्थात उसके अंदर ऐसी निपुणता है कि मैं किसी भी क्रिया को करूँगा, धूप से छाया में या छाया से जब धूप में मुनिराज जाते हैं, तो अपनी शरीर को पीछे से परिमार्जित करते हैं। क्यों? धूप में गर्मी के जो जीव उत्पन्न हुए थे, वो ठंडक में जाके मरण को प्राप्त ना हो जाएँ। जो ठंडक के जीव थे, वो धूप में जाके
आहट में मरण को प्राप्त ना हो जाए, इसलिए पीछे से अपने शरीर का परिमार्जन करके ही मुनि धूप से छाया में, छाया से धूप में जाया करते हैं। तो कहा जो इस प्रकार की क्रियाओं को करने में निपुण हैं उनके ही संयम होता है। तो गाथा में ये पंक्ति स्पष्ट हो गई, निपुणस्य संयमो, अर्थात निपुण के ही तो यहाँ पे क्या कह रहे थे, आइए फिर से देख रहे हैं। कुशलस्य तबो, अर्थात कुशल के ही तप होता है, जो उस कार्य को करने में कुशल है उसके तप होता है। निपुणस्य, जो निपुण है, मैंने अभी आपको बताया, जो प्राणियों के संयम को, प्राणियों की रक्षा करने के लिए जो निपुण है उसके ही संयम होता है। अगला पद क्या दिया आप देखिए, संपरस बेरगो। समपरस यानी जो सम है, परस यानी सब जीवों में, सब पर वस्तुओं में, परस माने सब में, सब के प्रति जो सम यानी समता भाव रखे हुए है। परस्य अर्थात अपने अलावा पर जो पदार्थ हैं उनके प्रति जो सम है अर्थात समता भाव रखता है, उसके ही वैरगो अर्थात वैराग्य होता है। पुनः देखें, समपरस्य वैरगो, जिसके समता भाव है, चाहे कोई गाली दे, चाहे कोई प्रशंसा करे, चाहे रुकने के लिए अच्छा कमरा मिले, चाहे टूटी फूटी झोपड़ी मिले, चाहे पाटे पे बैठने मिले, चाहे जमीन पे बैठने मिले, जो इस प्रकार जो हर परिस्थिति में इस प्रकार की समता भाव रखता है उसके ही वैरगो, वैराग्य होता है। तो इस गाथा की प्रथम पंक्ति में 3 बातें कही गई। क्या क्या कहा, देखिए अभी कक्षा के बीच में आप लोगों के फोन आ रहे हैं, आपकी कक्षा प्रारंभ है, अभी 2 बार डिस्टरबेंस हुआ, इसलिए कृपया कर बीच में कॉल ना करें, या जिनकी कक्षा नहीं जुड़ पा रही है वो जो मैंने दूसरी लिंक भेजी है उस लिंक को ज्वाइन करें, उससे वो कक्षा में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो पहली गाथा, इस 151 नंबर गाथा की प्रथम पंक्ति में क्या कहा, कुशलस्य तबो, 3 बातें कही, जो कुशल है, जिसका निरंतर अभ्यास है तपस्या करने का, उस व्यक्ति के ही तप होता है। दूसरी बात, दूसरी बात क्या कही, निपुणस्य, निपुण अर्थात जो निपुण है, किसमें निपुण है, जो प्राणियों के वध को बचाने में निपुण है उसके ही क्या होता है, संयमो, संयम होता है। इस प्रकार से जानना। फिर क्या कहा, संपरस्य वैरगो, संपरस्य यानी जो पर वस्तुओं में सम है यानी समान भाव रखता है, समता भावी है, उसके ही वैराग्य है। अगली पंक्ति देखिए, विशेष पंक्ति है। इस पंक्ति में क्या कहा, शुद्ध भावेन तत्तीय, किंतु तत्व यानी वे तीनों चीजें, पहली पहली पंक्ति में 3 बातें बताई थी, तप, संयम और वैराग्य। तो कहा, लेकिन यहाँ पहली पंक्ति में क्या कहा, जो कुशल है उसकी तपस्या होती है, जो निपुण है उसके संयम होता है, जो समता भावी है उसके वैराग्य होता। लेकिन दूसरी पंक्ति में क्या कहा, शुद्ध भावेण, लेकिन जो शुद्ध की भावना भाता है, अर्थात जो ज्ञान का अभ्यास करता है उसके तत्तीय यानी वे तीनों होते हैं।
अर्थात जो श्रुत का अभ्यासी है, जो श्रुत ज्ञानी है या जो श्रुत को पढ़ता है, उसके तप भी होता है, उसके संयम भी होता है और उसके वैराग्य भी होता है। जैसे मैंने आपको आचार्य सन्मत सागर महाराज जी का उदाहरण बताया, वह श्रुत को भी पढ़े हुए थे, तो वो तपस्या भी करते थे, अपने संयम को भी पालन करते थे और अपने शरीर से वैराग्य को भी धारण किए हुए थे। तो वर्तमान में जितने भी हम मुनि महाराज देखते हैं, अभी आप आचार्य श्री को देखिए, आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज जो विहार कर रहे थे, उस समय उनका कितना स्वास्थ्य अस्वस्थ हो गए थे वो शरीर से, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी क्रियाओं से समझौता नहीं किया और वैसे ही 300 किलोमीटर लगभग उन्होंने विहार किया और आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तो कहा जो कुशल है, किसमें कुशल है? तपस्या करने में कुशल है, प्राणियों के वध को टालने में निपुण है, जो सबके प्रति समता भाव रखता है। तो ये तीन विशेषताएं जो पहली पंक्ति में कही, नीचे की पंक्ति में क्या कहा? तत्ती, यानी ये तीनों की तीनों विशेषताएं शुद्ध भावेन, श्रुत की भावना से ही उत्पन्न होती हैं। जो श्रुत अभ्यासी है, जो निरंतर स्वाध्याय करता है, वो ही तप करने में, संयम को पालन में और वैरागी होने में तत्पर होता है। तम्हा, तहमा अर्थात इसीलिए शुद्ध भावनम कुणः, इसलिए श्रुत की भावना को कुणः माने कड़ो। इसलिए हर जीव को जो इस संसार के दुखों से भयभीत है, जो शाश्वत सुख प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए इस गाथा की अंतिम पंक्ति पे विचार करना है। आचार्य कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं, सुध भावनम पुनः, अर्थात श्रुत की भावना करो। यदि तपस्या करना चाहते हो, संयम का पालन करना चाहते हो, संसार से विरक्त हो, वैराग्य प्राप्त करना चाहते हो, तो शुद्ध भावेन तत्कीय, तो सुख की भावना से ही तत्तीय निवे तीनों होते हैं। तहमा, इसीलिए शुद्ध भावनम कुणः, इसलिए सुख की भावना करो, श्रुत का अभ्यास करो, हमेशा ज्ञान अर्जन करने की भावना रखो। इस प्रकार से 151 नंबर गाथा में श्रुत को साधने की बात कही गई, श्रुत की आराधना करने की बात कही। लगभग आपको ये गाथा क्लियर हो गई होगी। आइए भावार्थ देख रहे हैं अपन इसका, क्या कह रहे हैं आचार्य श्री। भावार्थ, जो आत्मा के स्वरूप को जानने में कुशल है, उनके तप होता है। जो आत्म स्वरूप को जानने में निपुण हैं, उनके संयम होता है। समभावी के वैराग्य होता है और सुत ज्ञान के अभ्यास से तपश्चरण, संयम, वैराग्य तीनों की प्राप्ति होती है। अतः श्रुत की भावना, श्रुत का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार से हमें इस गाथा का भावार्थ समझना चाहिए। अगली गाथा, गाथा नंबर 152। हेडिंग क्या है इस गाथा की? मिथ्यात्व से अनंत काल भ्रमण। अभी तक हम किस प्रकार से उस परमात्मा पद को प्राप्त कर सकते हैं, उसके कारण बताए जा रहे थे। अब बता रहे हैं 152 नंबर गाथा में आचार्य कुंद कुंद भगवान कि किस कारण से यह जीव दुर्गतियों में भटकता है, अनंत काल परिभ्रमण करता है। तो उसका कारण क्या कहा? मिथ्यात्व, अर्थात सम्यक का नहीं होना। इसी बात को कह रहे हैं। आइए पहले उच्चारण करते हैं। काल, काल मणंतम, मणंतम, काल मणंतम, जीवो, जीवो, काल मणंतम जीवो। अगला पद निच्छत, यहाँ पे आधा था और पूरा था, दोनों का उच्चारण करें। मिच्छत, मिच्छत, शरुवेण, शरुवेण, पंच, पंच, संसारे, संसारे। पहली पंक्ति, कालमनंतम जीवो मिच्छत शरुवेण पंच संसारे। दूसरी पंक्ति, इदडी ही
ददी, डा डमरू का, ई डडी, ना लहई, ना लहई, डदी ना लहई, सम्मम, सम्मम, संसार। यहाँ ध्यान रखना, संसार के बाद आधा बा है, तो इसको कैसे जोड़ के पढ़ना है? संसा, इतना बोलो पहले, संसारब, संसारब भ्रमण, संसारब भ्रमण। ठीक है, पुनः देखिए, संसारब भ्रमण, पारंभो, पारंभो, एडदी न लहई, सम्मम, संसारब भ्रमण, पारंभो। इस प्रकार से पूरी गाथा को एक साथ जोड़ के पढ़ेंगे। कालमनन्तं जीवो मिच्छत्त शरुवेण पंच संसारे, इदधि न लहई सम्मं, संसार भ्रमण पारंभो। पुनः, कालमनन्तं जीवो मिच्छत्त शरुवेण पंच संसारे, हिडदि न लहई सम्मं, संसार भ्रमण पारंभो। आइए, गाथा नंबर 152 में क्या कहा? संसार, अनंत संसार का कारण क्या है, इसे बता रहे हैं। पहली पंक्ति के मध्य में क्या लिखा है? तीसरे नंबर के पद पर देखिए, जीवो, जीवो यानी जीव, मिच्छत्त स्वरूपेण, मिच्छत्त अर्थात मिथ्यात्व, मिथ्यात्व के स्वरूपेण यानी स्वरूप होने से, जीवो अर्थात यह जीव, मिच्छत्त स्वरूपेण मिथ्यात्व स्वरूप होने से, अनंत कालम, पहले पद पे पहुंच जाइए, अनंत कालम, पहला और पहले को दूसरे नंबर पे, दूसरे को पहले नंबर पे, मणंत लिखा है ना, तो उसका माँ कालम के साथ चला जाएगा और आ अलग हो जाएगा जब पद अच्छे ढंग करेंगे, तो अनंतम कालम, इस प्रकार पद बनेगा। तो यह जीव मिथ्यत्व स्वरूपेण, मिथ्यात्व स्वरूप होने से, अनंतम कालम, अनंत काल से, पंच संसारे, पांच प्रकार के संसार में, अर्थात पांच प्रकार का संसार कौन सा है? पांच प्रकार के संसार से मतलब क्या है? पंच परावर्तन। कौन कौन से पंच परावर्तन होते हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। फिर से सुनिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, इन पंच संसार, इन पंच परावर्तन रूप संसार में हिडदी भ्रमण करता है, भ्रमण कर रहा है, और सम्मम अर्थात सम्यक्त को, न लहई नहीं प्राप्त करता हुआ, संसार भ्रमण पारंभो, संसार परिभ्रमण किए हुए है, या संसार भ्रमण को प्रारंभ किए हुए है। फिर से देख लें इस गाथा को, यह जीव, जीवो अर्थात यह जीव, मिथ्यत्व स्वरूपेण, मिथ्यात्व स्वरूप होने के कारण, अर्थात मिथ्यात्व से सहित होने के कारण, पंच संसारे काल अनंतम, पांच प्रकार के परावर्तन रूप संसार में, अनंतम कालम हिडदी, अनंत काल तक हिडदी यानी परिभ्रमण करता है, भटकता है, शम्मम न लहई, और सम्यक, किंतु सम्यक को नहीं प्राप्त करता हुआ, संसार भ्रमण पारंभो, संसार के परिभ्रमण को प्रारंभ करता है या संसार परिभ्रमण किए हुए रहता है। तो इस गाथा में यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि अनंत संसार का कारण यह मिथ्यात्व है। इस कारण से जो जीव उस परम सत्ता मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, उसे मिथ्यात्व और मिथ्यात्व के कारणों से निरंतर दूर रहना चाहिए। इस प्रकार से इस गाथा में कहा गया। आइए भावार्थ में देखते हैं।
जीव मिथ्या स्वरूप होने से अनंत काल से द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव रूप संसार में परिभ्रमण कर रहा है, किंतु इसे सम्यक की प्राप्ति नहीं हुई। इसी का परिणाम है कि संसार परिभ्रमण बना हुआ है। संसार में सम्यक दर्शन की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। ध्यान रखना, सम्यक दर्शन क्या है, कोई खेल नहीं है कि हम सोचें कि आज हम प्राप्त कर लें कल हम छोड़ दें, नहीं, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन जैसे समुद्र में किसी की एक छोटी सी सुई गिर जाए और फिर उससे कहा जाए कि इसको खोजो, तो जिस प्रकार से अथाह समुद्र जल राशि में एक छोटे से तिनके या एक छोटी सी सुई को खोजना असंभव है, वैसे ही अनंत संसार में सम्यक दर्शन प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। यह बात जानना चाहिए। अनादि काल से है जीव मिथ्या सहित है, और बड़े पुण्य से अनेकों प्रयत्न से जब वह यह सम्यक प्राप्त करता है तो उसे इस सम्यक को हमेशा बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। इस प्रकार अगली गाथा, गाथा नंबर 153। अब इस गाथा में सम्यक दर्शन के सद्भाव में और सम्यक दर्शन के अभाव में क्या होता है, उसका क्या फल है, यह बता रहे हैं। आइए पहले उच्चारण करते हैं। सम्म सम्म दंसण दंसण शुद्धम शुद्धम सम्म दंसण शुद्धम जीव जीव, थोड़ा मिसप्रिंट है, आप इसको सही करके ना, जीव नहीं, यहाँ पे जाव दिया है, अन्वय अर्थ में देख लीजिए। जो यहाँ मिसप्रिंट वर्ड दिख रहे हैं उनको नीचे अन्वय से अपन सही करके देखें। जीव नहीं, जाव पढ़ना है इसको। फिर से देखो, सम्म दंसण शुद्धम शम्म दंसण शुद्धम जाव, जा बड़ा जा और बा, बन वाला बा, जाव दु, जावदु लभदे लभदे ही ताव ताव सुही सुही। पूरी पंक्ति देखें। सम्मदंसण शुद्धम सम्मदंसण शुद्धम जावदुलभदे हितावसुही जावदुलभदे हितावसुही। दूसरी पंक्ति, सम्मद आधा दा और पूरी दा पे अनुस्वार बिंदी, सम्मद सम्मद दंसण दंसण सम्मद दंसण शुद्धम शुद्धम सम्मद दंसण शुद्धम जाव जाव ना लभदे लभदे ही ताव ताव दुही दुही, एक छोटा दा उसमें छोटे ऊ की मात्रा, हा में बड़े ई की मात्रा, दुही। ठीक है, आइए पूरी गाथा का उच्चारण करते हैं। सम्मदंसण शुद्धम जावदु लभदे हितावसुही सम्मदंसण शुद्धम जावण लभदे हितावदुही। पुनः उच्चारण करें। सम्मदंसण शुद्धम जावदुलभदे हितावसुधी सम्मदंसण शुद्धम जावणलभदे हितावदुही। आइए गाथा का अर्थ देखते हैं। प्रथम पंक्ति के मध्य से अर्थ करना। जावदु जावदु अर्थात जब तक, शुद्धम सम्मदंसण जब तक, शुद्धम यानी शुद्ध, सम्मदंसण यानी सम्यक दर्शन, लभदे प्राप्त कर लेता है, जब तक शुद्ध सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है या प्राप्त नहीं कर लेता है, इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। तावही
निश्चय से, ही माने निश्चय से, ताव माने तब ही, सुही माने सुखी होता है। पहली पंक्ति पुनः देखो। जावदु, जावदु अर्थात जब तक, यह जीव, जावदु अर्थात जब तक, शुद्धम सम्मदंसन, शुद्ध सम्यक दंसन, लब्धि यानी प्राप्त कर लेता है। जब यह जीव शुद्ध सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, ताव ताव ही यानी निश्चय से, ताव माने तब ही, सुही माने सुखी होता है। ध्यान रखना, यहाँ केवल जाब लिखा है इसलिए तक ना पढ़े। यहाँ जो अन्वयार्थ में तक दिया है ना, इस तक को हटा के आप इसको पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो जाबदू माने जब तक नहीं, सिर्फ जब पढ़ो, तक हटा दीजिए इसको। ठीक है, पुनः अर्थ करते हैं इसका। जाबदू अर्थात जाब माने जब तक, जब, जाब माने जब यह जीव शुद्धम सम्मदंसन, शुद्ध सम्यक दंसन लब्धे यानी प्राप्त कर लेता है। जब यह जीव शुद्ध सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, ताब ही यानी निश्चय से, ताब माने तब ही, सुही होई, सुखी होता है। जाव यानी जब, शुद्ध सम्यक दंसन अर्थात सम्यक दर्शन को न लभदे प्राप्त नहीं कर लेता, तावही तभी वह दुखी रहता है, या तब तक ही वह दुखी रहता है। पहली गाथा 153 नंबर की इस पहली गाथा के पहले पद में क्या कहा कि कारण बता रहे हैं, दो प्रकार के कारण बताए। पहला कारण क्या बताया, जावदु अर्थात जब तक यह जीव संबंध दंसन शुद्धम, शुद्धम सम्मत दंसन यानी शुद्ध सम्यक दंसन को लभदे यानी प्राप्त करता है, ताब यानी तब ही, सुही वह सुखी होता है। तो कारण नंबर एक, जब शुद्ध सम्यक दर्शन जीव प्राप्त करेगा तभी वह सुखी होगा, वास्तविक सुखी होगा। वास्तविक सुख क्या, जिसके बाद कभी दुख ना आवे वही वास्तविक सुख है। तो वह वास्तविक सुख कहाँ है, वह केवल अवस्था में, मोक्ष अवस्था में, मुक्त अवस्था में ही वह वास्तविक सुख है। तो जब जीव शुद्ध सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है तभी वह सुही होता है अर्थात सुखी होता है। दूसरी पंक्ति में क्या कहा, जाब अर्थात जब तक यह जीव शुद्धम सम्यक दर्शन न लभदे, शुद्धम यानी शुद्ध सम्यक दर्शन को न लभदे यानी नहीं प्राप्त करता है, तावही तब तक वह दुही मानन दुखी रहता है। इस प्रकार से इस गाथा में सुखी और दुखी अवस्था के प्राप्ति का कारण सम्यक दर्शन की सत्ता सुखी होने में कारण है, और सम्यक दर्शन का अभाव दुखी होने में अनंत संसार में कारण है। इस प्रकार से इस गाथा में सम्यक दर्शन के सद्भाव को अनंत सुख में कारण बताया, और सम्यक दर्शन के असद्भाव को, अभाव को संसार में, संसार के दुखों में कारण बताया गया। इस प्रकार से आपको ये गाथा स्पष्ट हो गई होगी। इसके भावार्थ में क्या है, आइए देख रहे हैं अपन। यह जीव जब तक शुद्ध सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर लेता, निश्चय से तब ही सुखी होता है, और जब तक शुद्ध सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर लेता तब तक ही वह दुखी होता है। इसकी थोड़ी सी हिंदी जो है वो थोड़ा प्रूफ होना है, इसकी थोड़ा सा इसमें तारतम्यता नहीं है, इसलिए जैसा आपको भी बताया है वैसे ही इसको गाथा से अर्थ लगा। हाँ, अभी बीच में किसी ने हैंड रेज किया था, किसी को कुछ इसमें समस्या है तो हैंड रेज पुनः करें, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, आइए गाथा नंबर 154। क्या कह रहे हैं, हेडिंग से देखते हैं, उभय दृष्टि परिणाम। ये उभय दृष्टि परिणाम क्या है, आइए गाथा के अर्थ से इसको जानते हैं। पहले उच्चारण, किम, किम, बहुणा, बहुणा, वयनेन, वयनेन, दु, दु, किम बहुना वयनेन दु, सब्बम,
सौवम दुःखेव दुःखीव सम्मत सम्मत बिना सम्मत बिना पूरी पंक्ति किं बहुना बैणेन सवं दुःखेव सम्मत बिना सम्मतेन आदाता और ता में एक ही मात्रा सम्मतेन सम्मतेन विजुक्तम यहाँ पे भी आदाता और पूराता ता के ऊपर अनुस्वार विजुक्तम विजुक्तम सवम सवम सौखीव सौखीव जानम जानम हु हु सम्मतेन विजुक्तम सवम सौखीव जानम हु। आइए दोनों पंक्तियां गाथा को उच्चारण करें। किं बहुना बैणेन सवं दुःखेव सम्मत्तविना सम्मत्तेन विजुक्तं सवं सौख्येव जानम दु। फिर से पढ़ें। किं बहुना बैणेन सवं दुःखेव सम्मत्तविना सम्मत्तेन विजुक्तं सवं सौख्येव जानम को। आइए गाथा की प्रत्येक पद से अपन इसका अर्थ देखते हैं अन्वय से। किम बहुना बैणेन दु, किम यानी क्या, बहुना यानी बहुत अधिक, बैणेन यानी वचनों से, बहुत अधिक वचनों से क्या, अर्थात बहुत अधिक कहने से, बहुत अधिक बोलने से क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है। सम्मत बिना, सम्यक के बिना, सत्वम दुखेव, सत्वम सब्बम, यहाँ सत्वम सुधार लीजिए, यहाँ सत्वम लिखा है, यहाँ सब्बम कर लीजिए। सब्बम माने सब, दुख यानी दुख रूप ही है, दुख धन एव माने ही। फिर से देखें। किम बहुना बैणेन दु, अर्थात निश्चय से, किम यानी क्या, बहुना यानी बहुत अधिक, बैणेन यानी वचनों से क्या प्रयोजन, बहुना बैणेन किम, बहुत वर्णन करने से क्या फायदा, या बहुत वर्णन से, बहुत कहने से, बहुत वचनों से किम यानी क्या प्रयोजन, क्या लाभ। सम्मत बिना, सम्यक के बिना, सब्बम दुखी व, सब कुछ संसार की जितनी क्रियाएं हैं सब कुछ दुखी व यानी दुख रूप ही है। और सम्मत्तेन विजुदम, सम्मत्तेन यानी सम्यक से, तृतीया एक विभक्ति में, तृतीया विभक्ति एक वचन में ये रूप बनेगा। सम्मत्तेन विजुत्तम यानी सम्यक से, विजुत्तम यानी युक्तम, अर्थात सहित होने पर, सब्बम यानी संसार की जितनी भी क्रियाएं हैं सौख्य सुख रूप ही हैं। खु यानी निश्चय से, जानम यानी ऐसा जानो, ऐसा जानना चाहिए। ध्यान रखना, जैसा पिछली गाथा में कहा था उसी गाथा की तथ्य को यहाँ पुष्टि हो रही है। इस गाथा में भी आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं, यदि जीव सम्यक से सहित है तो संसार में सब कुछ, सब क्रियाएं उसकी सुख रूप जानना, लेकिन यदि वह सम्यक से रहित है तो उसकी हर क्रिया को दुख रूप ही जानना। यहाँ ये जान लेना हमको कि सम्यक दर्शन की अद्भुत महिमा है। इसलिए सम्यक के बिना कितनी भी तपस्या कर लेना, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लेना, आपकी पूरी पूरी तपस्या ज्ञान आपके संसार में ही कारण रहेगी, कर्म क्षय में कारण नहीं होगी। लेकिन सम्यक सहित आप थोड़ी सी भी तपस्या कर रहे हैं, थोड़ा भी ज्ञान कर रहे हैं, तो वह ज्ञान, वह तप आपकी कर्म निर्जरा में कारण होगा। इस प्रकार से जानना चाहिए। पुनः देख लें एक बार इसको। बहुना बैणेन किम, बहुना यानी बहुत अधिक, बैणेन यानी वचन कहने से या
वर्णन करने से किम यानी क्या लाभ, सम्मत बिना सब्बम दुखेर, इस संसार में सम्मत बिना यानी सम्यक के बिना सब्बम यानी सब कुछ दुख रूप ही है। और सम्मतेन विजुक्तम, और सम्यक से विजुक्तम यानी सहित होने पर, सम्यक से युक्त होने पर सब्बम सौख्यव, सब कुछ सुख रूप ही है। तू माने निश्चय से, जानम यह हमें जानना चाहिए या यह जानो। इस प्रकार से इस गाथा में भी सम्यक की महिमा का बखान आचार्य भगवान ने किया है। आइए गाथा नंबर 155। जैसा कि आपने 6 ढाला में पढ़ा है ना, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कौन सी है, सम्यक दर्शन है। तो यहाँ पे भी उसी सम्यक दर्शन का बखान किया जा रहा है। तो 154 के बाद 155 नंबर गाथा, यहाँ गाथा का नंबर मिसप्रिंट है, दोबारा से 154 लिखा है, लेकिन ये 155 नंबर की गाथा है। आइए इसका अपन उच्चारण करते हैं। भुत्तो, भुत्तो, अयोगुलो, अयोगुलो, सय्यो, शय्यो, भुत्तो, अयोगुलो, सय्यो, तत्तो, तत्तो, अग्गी, अग्गी, सिखो बमो, सिखो बमो, यज्जे, यज्जे, पूरी पंक्ति देखिए। भुत्तो अयोगुलो सय्यो, तत्तो अग्नि शिखो बमो यज्जे। दूसरी पंक्ति, भुंजयी, भुंजयी, जे, दुस्सीला, दुस्सीला, भुंजयी, जे, दुस्सीला, रक्त, रक्त, पिंडम, पिंडम, असंजतो, असंजतो, भुंजयी, जे दुस्सीला, रक्तपिंडम, असंजतो। पूरी गाथा का उच्चारण करें। भुत्तो अयोगुलो सय्यो, तत्तो अग्नि शिखो बमो यज्जे, भुंजयीजे दुस्सीला, रत्तपिंडम असंजतो, रत्तपिंडम असंजतो। पुनः उच्चारण। भुत्तो अयोगुलो सय्यो, तत्तो अग्नि शिखो बमो यज्जे, भुंजयीजे दुस्सीला, रत्तपिंडम असंजतो, रत्तपिंडम असंजतो। आइए, बहुत सुंदर गाथा है। ये सभी गृहस्थ लोगों को याद करनी है, अपने परिवार के लोगों को इसका अर्थ समझाना है, मंदिर में भी इसका भावार्थ लिख के लगाना है। क्या कह रहे हैं आइए देखते हैं। उदाहरण से यहाँ दृष्टांत से दाष्टान्त को समझाया जा रहा है। क्या कह रहे हैं, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे प्रथम पंक्ति के मध्य में पहुंच जाए, अग्नि शिखोब में, अग्नि यानी अग्नि की, शिखोब में यानी शिखा के, उपमेय, उपमेय यानी उपमा के समान, अर्थात अग्नि की शिखा के समान। तप्त, तप्त माने तप्त, तप्त माने तपाया गया या तप्तायमान। जैसे अग्नि शिखोब में यानी अग्नि की शिखा की उपमा के समान, या अग्नि की शिखा के समान, उपमे अर्थात समान। तत्तो अर्थात तप्त यानी तपाया हुआ, गरम किया हुआ, तप्तायमान। अयोगुलो सय्यो, अयोगुलो, अयो माने अयस, जैसे आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, अयस माने लोहा होता, तो अयोगुलो यानी लोहे का, गुलो माने गोला, अयोगुलो सय्यो अर्थात लोहे का गोला या लोहे के गोले से सहित। यज्जे अर्थात पानी में डालने पर,
भुट्टो अर्थात भक्षण कर लेता है, खींच लेता है। फिर से देखो, तत् जैसे अग्नि शिखोभ में अर्थात अग्नि की शिखा के समान। जैसे अग्नि की शिखा को, जलती हुई अग्नि की लौ के ऊपर आप हाथ रखेंगे तो कैसी रहेगी वो? गर्म रहेगी। वैसे ही अग्नि सखोभ में अर्थात अग्नि की शिखा के समान, तप्त माने गरम। अयोगुलो सहियो, अयोगुलो यानी लोहे के गुलों से सहित अर्थात लोहे का गोला। यज्ञे अर्थात जब पानी में डालते हैं उसे तो भुट्टो वो भुक्त कर लेता है, भक्षण कर लेता है। किससे? उस पानी को, उस पानी को वह खींच लेता है। वैसे ही जो, जे माने जो दुष्शीला यानी दुष्ट सील वाले हैं, या जो सील से रहित हैं, अच्छे आचरण से रहित हैं, खराब आचरण करने वाले जीव हैं, वे भी रक्त पिंडम भुंजई, वे भी रक्त पिंडम यानी रात्रि में भोजन को खाते हैं, तो वे असंजदो असंयमी है। रक्त पिंडम अर्थात रक्त के पिंड को भुंजई माने खाते हैं। यहाँ इसका अर्थ अपन को रात्रि की अपेक्षा ये करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। रक्त पिंडम भुंजई यानी रक्त के पिंड को भुंजई माने खाते हैं, उसका भोजन करते हैं। असंजतो और वे सभी असंयमी हैं। भावार्थ में क्या कह रहे देखिए, जैसे अग्नि शिखा के समान तप्तायमान लोहे का गोला पानी में डालने पर चारों ओर से पानी को खींचता है, सारे पानी को सोख लेता है, वैसे ही जो कुशील आचरणहीन मानव रात्रि में भोजन करते हैं, वे चारों ओर से पापों का संचय करते हुए निरंतर खाना ही खाना चाहते, भक्ष भक्ष सभी को एक साथ भक्षण करना चाहते हैं। ऐसे जीव संयमहीन हैं। इस प्रकार फिर से देखो इसको, जैसे अग्नि शिखोभ में, जैसे अग्नि की शिखा के समान तप्त यानी तपाया गया। अयोगलो सहियो यानी अयोगलो अर्थात लोहे का गोला। यज्ञ माने जब ये पानी में डालते हैं तो भुट्टो वो चारों तरफ से भुक्त भोग कर लेता है, भक्षण कर लेता है। किसका? पानी का। वैसे ही जे यानी जो दुस्सीला यानी सील रहते हैं, खराब आचरण वाले जीव हैं, वे रक्तम पिंडम भुंजई, वे रात्रि में पिंडम यानी जिस पिंड को खाते हैं अर्थात जिसका भक्षण करते हैं, अर्थात वह जीव का भक्षण करते हैं, इसलिए वह असंयमी जाति। इस प्रकार से यहाँ रक्त पिंड से तात्पर्य रक्त पिंड भी लिया जा सकता है। इसको एक बार विशेष रूप से देख करके आपको स्पष्ट कर दिया जाए। इस प्रकार से आज 155 नंबर गाथा तक अपन ने स्वाध्याय किया। कोई आपका विशेष प्रश्न है तो आप हैंड रेज करें, आपका समाधान दिया। हाँ, कोई का कोई प्रश्न है? देख लीजिए एक बार। ठीक है, मुस्कान जैन। हाँ मुस्कान जी, आप अपना माइक अनम्यूट करें और वीडियो चालू। जय जैन भैया जी। भैया जी जो आपने हाँ जी, जय 154 जैन। नंबर की वो रात्रि भोजन वाली बोली है, तो ये वाली हाँ, बुक में तो वो वाली दिख नहीं रही है, और उसमें वो आप किम कौन सी बमना पुस्तक देख रहे हो? ये वाली भैया जी। आप कौन सी पुस्तक से पढ़ रहे हो? जो जो अ, मैंने आपको अभी भेजी, मैंने 3 प्रकार की पुस्तकें ग्रुप में सेंड की थी। तो आप कौन सी पुस्तक से देख रहे हो? कुछ-कुछ भैया पुस्तकों जी में वो ऊपर-नीचे गाथाओं ब्रह्मचारी का क्रम। जिनेश मलैया जी की जो है ना, रणयसार हाँ, आचार्य हाँ, हाँ, हाँ। कुंदाचार्य जिनेश भाई मलैया जी वाली।
जो इंदौर आश्रम से प्रकाशित है। जी 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 जी। हाँ हाँ, तो तो उसमें उसमें ये क्रम मिल ऊपर नहीं नीचे रही है होगा। भैया जी, वो हाँ मिल हाँ, नहीं रही, उसमें मैं क्रम ढूंढ रही ऊपर। थी तो। अच्छा, उसमें नहीं मिल रही आपको? हाँ, मिल ही नहीं रही है वो तो कहीं। हाँ, तो हो सकता पाठांतर हो, जी जी क्योंकि जी कोई-कोई पुस्तक अलग-अलग है, जैसे एक मैंने 2 पीडीएफ पर भेजे थे, उसमें कोई गाथा ऊपर-नीचे थी। जी आपके में जी। कौन-सी गाथा है उसकी जगह पे? कोई और गाथा है वन क्या उसमें? आप उस पे। वन 154 में वही जो भी आपने पढ़ाई थी, किम बहुणा वैनेन वाला 154 वो है, और हाँ, 155 हाँ, निखेवण यपण मामणम वाली है। हाँ, तो वो सम्यकहीन ज्ञान हाँ, और जो आप क्रिया गाथा संख्या। बता रहे हाँ, हाँ, वो अगली गाथा में, वो गाथा भी आपको यहाँ मिलेगी इसी जी क्रम में आगे की गाथा। जी ठीक है ना? आगे के क्रम में अगर वो नहीं मिलेगी तो हम आपकी पुस्तक से उसका भी जी वार्ता बता देंगे। जी ठीक है? जी जी। धन्यवाद। जी। जय जिनेन्द्र जी। जी, ओके। जय जिनेन्द्र जी। अ, मंजू जैन, इंदिरा जी जैन, 8 हैंड रेज़ किए हैं। हाँ जी, अनम्यूट करें माइक को। हाँ जी। इसमें जो रात्रि भोजन का जो उदाहरण है और रात्रि भोजन का जो संयम है, दोनों का उदाहरण रात्रि भोजन में कैसे घटित हो रहा है, समझ में नहीं आया। हाँ, इसमें आचार्य ने क्या कहा, जैसे लोहे का पिंड, जैसे लोहे के पिंड को गर्म करें, जैसे एक अग्नि की शिखा है, अग्नि की शिखा पे जब हाथ रखेंगे तो वो गर्म रहती है, तो जितनी गर्म वो है उतने गर्म लोहे के पिंड को जब पानी में डालोगे तो वो चारों तरफ से पानी को अपने में खींच लेगा। वैसे ही जो रात्रि में भोजन करता है वह कर्मों का आश्रव वैसे ही उतने ही तीव्र मात्रा में कर्मों को चारों तरफ से खींच लेता है, जिस तरह से गर्म तप्त लोहे का गोला ठंडे पानी में डालने पे चारों तरफ से पानी को सोख लेता है, वैसे ही जो रात्रि भोजन का भक्षण करता है वह इतने पापों को, इतने कर्मों का आश्रव करता है कि उसके चारों तरफ से वह कर्मों को सोख लेता है। इस प्रकार से इसको जाता है कहने का भावार्थ। जी, और आपका एक प्रश्न और था कि उत्तर गुण कौन से? आप कल क्लास में नहीं आए थे, हाँ, कल नहीं आ पाई। है ना? हम्म, हाँ, कल आप क्लास में नहीं आए थे। तो मुनियों के उत्तर गुण, मूल गुण अलग अलग से जानना। उत्तर गुण में क्या-क्या जानना? जैसे 5 पाप, 5 पाप का त्याग, 4 कसायों का त्याग, जुगुप्सा, भय, रति, अरति, ये 13 दोष हैं। और इनके साथ मन, वचन, काय की दुष्टता, उन सब मन वचन काय की दुष्ट का त्याग करना, और उसके साथ 5 इंद्रियों का निग्रह करना। तो कुल 21 दोष का जब त्याग हो जाएगा तो 21 गुण उसके प्रकट हो जाएंगे। ठीक है? उसके साथ आलोचना को भी जोड़ देना, तो 22 प्रकार के उत्तर गुण साधुओं के कहे गए। 28 मूल गुण कौन से कहे? 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निग्रह। ठीक है? कितने हो गए? 15 हो गए। 3 गुप्तियां, उसके बाद कितने हो गए? और 6 आवश्यक। 6 आवश्यक, अचेल तत्व, स्नान, अदंत धावन, भूमि शयन, और खड़े होके स्थिति भोजन, खड़े होके भोजन करना। इस प्रकार से 28 मूल गुण अलग हैं। ध्यान रखना, मूल गुण पालन करना तो अनिवार्य है। एक भी मूल गुण से समझौता नहीं चलेगा। आप कहें कि कोई महाराज एक मूल गुण, कई कई लोग उदाहरण देने लगते महाराज जी नहीं, आप लोग हम लोग कि तत्वासूत में पुलाव, बकुस, कुशील, निर्गंध, स्नातक आदि कहे गए हैं, तो उनके हिसाब से तो किसी का मूल गुण भी कम है तो उनको मान लेना चाहिए। नहीं, क्या कहा, मूल गुण में वो कभी दोष नहीं लगाएंगे। उत्तर गुण में कथनचित कदाचित वह दोष लगा सकते हैं। मूल गुण तो 28 के 28 भी पालेंगे, 28 के 28 ही पालन करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कथनचित कदाचित कभी कहीं अतिचार आ जाए। अतिचार अनाचार में ध्यान रखना, अतिचार कहलाता है कभी भूल से गलती हो जाना, दोष हो गया तो उसका प्रायश्चित है। लेकिन आज भी गलती हो गई, कल भी गलती हो गई, परसों भी गलती हो गई, रोज कंटिन्यू वो कर रहा है तो फिर वो उसका व्रत खंडित हो गया, तब वह अतिचार की श्रेणी में अनाचार की। तो इस प्रकार से 28 मूल गुण और उनके उत्तर गुण कहे गए। हमारे भी 8 मूल गुण बताए गए थे जो अपन ने परसों पढ़े। जी, क्लियर हो गया? 21 उत्तर गुण हुए।
हाँ माइक बंद है आपका। हाँ 22 उत्तर गुण हो गए। 21 ठीक है। उत्तर गुण हुए ना। हाँ 21 उत्तर गुण हुए, उसके साथ आलोचना को और जोड़ लेंगे तो 22 हो गया। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आज अपन ने 155 गाथाओं का स्वाध्याय किया। कुछ कुछ पुस्तकों में कुछ कुछ पाठांतर मिलते हैं, जैसे अभी कोई बोल रहा था, मुस्कान जी बोल रही थी कि उनकी पुस्तक जो जहाँ से प्रकाशित है उसमें कोई दूसरी गाथा दे रखी है। तो अपन कल आगे पढ़ेंगे, अगर वो जो गाथा बोल रहा है वो उस ग्रंथ इस पुस्तक में है तो ठीक है, नहीं होगी तो उस गाथा को भी अपन यहाँ समावेशित करके उसका अर्थ करें। अलग अलग कृतियों में अलग अलग गाथाओं का पाठांतर मिलता है इस प्रकार से। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं, हाथ जोड़ लें। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देखो धो। सभी के लिए जय जिनेन्द्र। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आज ग्रुप में जो क्लासें हैं उनकी रिकॉर्डिंग आलोक भैया ने डाल दी है। 9 तारीख की और 11 तारीख की कक्षा संभवतः उन्होंने नहीं डाली है, तो वो उसको भी ग्रुप में डाल देंगे। तो जिनकी जो कक्षा रह गई हो वो उसकी रिकॉर्डिंग को देख करके उससे अपना विषय परिपूर्ण कर सकते हैं। सभी के लिए जय जिनेन्द्र।